दोस्तों डी फॉर एथ न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों एक चर्चा इस समय बड़े जोरों पर है कि कौन से कथावाचक अपने उस कथावाचन के लिए या कहिए कि उनके उस कार्यक्रम के लिए कितना पैसा लेते हैं। ये चर्चा देश में बड़े जोरों पर है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री रहे हों या फिर मुरारी बापू रहे हों। बड़े बड़े ऐसे कथावाचक जो कि स्वयं कथावाचन के लिए ढेर सारे पैसों का डिमांड करते हैं और यह डिमांड जायज भी होता है, क्योंकि उनके कथावाचन कार्यक्रम में बहुत सारे सिस्टम्स भी लगाने पड़ते हैं और उनके इस सिस्टम के साथ साथ उनके अपने भी बहुत लोग होते हैं और इस कारण से वे एक डिमांड रखते हैं कि हम यहाँ कथा कहने के लिए इतना पैसा लेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है और वो एक ऐसे कथावाचक हैं जिनको पूरा देश जानता है। लेकिन हम आपको गांव स्तर की कथा की बात बताते हैं, या फिर जब कोई व्यक्ति अपने घर अपने गांव में एक रामचरितमानस का पाठ कराता है और उस रामचरितमानस के पाठ को संपूर्ण रामचरितमानस के गायन के रूप में करने के लिए जो कार्यक्रम लिया जाता है वो गांव स्तर पर 20 से 30 हजार रुपए में लिए जाते हैं। उसमें उनके लोग जो कि इस कार्यक्रम को लेते हैं वो आएंगे और रामचरितमानस को अपने वाद्य यंत्रों के साथ उसे गा करके पूरे 24 घंटे के रामचरितमानस को अपने वाद्य यंत्रों के साथ गाकर सुनाएंगे और उस रामचरितमानस पाठ का जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक वे जो है अपने इस साथी सहयोगियों के साथ उस रामचरितमानस का तथा उसके दोहों को कहते हैं और इससे जो है हर व्यक्ति परिचित होगा कि ये कार्यक्रम इस समय ऐसा फैल रहा है जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति रामचरितमानस पाठ कराता था तो गांव के या फिर अपने आसपास के क्षेत्र के जिन्हें रामचरितमानस को धुन में कहने की आदत होती थी, उनकी एक धुन में कहने का अभ्यास होता था, तो वो स्वयं आते थे और उनका लोग बड़े सम्मान से अपने घर उनको बुलाते थे, उनसे रामचरितमानस करवाते थे और जाते वक्त बड़े मान सम्मान से उनको घर तक भिजवाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। कोई भी गांव का व्यक्ति अगर क्षेत्र का व्यक्ति है और वह रामचरितमानस को धुन में कहना जानता है तो वो बिना पैसों के आपके घर कतई नहीं आएगा। अगर आपसे उसकी जान पहचान है या फिर आपसे उनसे अच्छा परिचय है तो वो आएंगे, लेकिन उतने पर भी उन्हें आने जाने का खर्चा तथा उनका खाने पीने का अन्य चीजों का निर्वहन करना होता है। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी, चाहे वो घर की कथा हो जिसे हम सत्यनारायण की कथा कहते हैं, उसमें भी पैसे खर्च किए जाते हैं और अब तो एक ऐसा प्रचलन चल गया है कि आप रामचरितमानस का पाठ कराते हो तो उसमें भी 24 घंटे के लिए 25 से 30 हजार रुपए आपको देना पड़ेगा उन कलाकारों को जो रामचरितमानस को अपने गायन विधि से लोगों तक सुनाते हैं। उसमें से जो साउंड सिस्टम होगा उसका एक अलग खर्चा होगा और जो वाद्य यंत्रों का होगा वो अलग खर्चा होगा। तो ऐसा सिस्टम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि आज जो है कुछ ऐसे व्यक्ति जो जिनके अंदर आंतरिक इच्छा तो खूब है कि वो अपने घर पर रामचरितमानस का पाठ कराएं, वो अपने घर पर कथा कराएं, लेकिन जब उनके उस सिस्टम को देखते हैं, उनके उस एक बाहरी जो उनका हाव भाव होता है, उनके उस हाव भाव को देखते हैं, तब वो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद हम इतना खर्चा वहन न कर पाएंगे, इसलिए वे ना तो रामचरितमानस का पाठ करा पाते हैं और ना ही अपने घर पर भागवत कथा या फिर सत्यनारायण की कथा करवा पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। आज इस समय एक प्रचलन तो और अधिक बढ़ गया है, इसका कोई अभी तक विरोध नहीं किया, जबकि जब मैं उस कार्यक्रम को देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं देखता हूं
कि किस तरीके से शंकर भगवान जो देवाधिदेव महादेव हैं उनके गेटअप में तैयार करके किसी एक युवक युवती को उनके गेटअप शंकर भगवान देवाधिदेव के गेटअप में तैयार करवा दिया जाता है और उनको स्टेज पे खड़ा करा करके उन्हें नचवाया जाता है। यहाँ तक कि शंकर भगवान के कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण भी उस स्टेज पर करके उस पर वो डांस करते हैं, नाचते हैं। मैंने कुछ स्टेज पर ऐसा भी देखा है जहां भोजपुरी गानों पर शंकर भगवान को, कृष्ण भगवान को, सुदामा को तथा ऐसे बहुत सारे जो हमारे धार्मिक, उन्हें जो है स्टेजों पर नचाया जाता है। इस पर आज तक किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई। ये तो सोचने का विषय है कि जिसे हम अपना देवाधिदेव मानते हैं, चाहे वो शंकर रहे हों या फिर कृष्ण रहे हों या राधा या फिर हम सुदामा को भी उसी पूजनीय स्तर पर रखते हैं, तो उन सबको झांकी के तौर पर आप स्टेज पर नचवा रहे हो। आप क्या इसमें सनातन धर्म की अवहेलना नहीं हो रही है? क्या इसमें किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती? भोजपुरी फिल्म पर शंकर भगवान के गेटअप में तैयार शंकर भगवान कूद कूद कर नाचते हैं और लोग तमाशा देखते हैं। इसमें धार्मिक भावना आहत नहीं होती। और कोई भी व्यक्ति अगर वह बैठ करके आपको कथा सुना रहा है तो आपकी धार्मिक भावना आहत हो जाती। ऐसा प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मैं अपील करता हूं कि इस तरीके के प्रचलन को रोका जाए। किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का गेटअप पहन करके, देवाधिदेव महादेव का गेटअप पहन के भोजपुरी फिल्मों के गानों पर स्टेज पर न नचाया जाए। किसी सुदामा को उनके गरीबी का मजाक न उड़ाया जाए, उनको स्टेज पर उस गेटअप में करके नचवाया न जाए। ऐसा करना एक प्रकार से समझ लीजिए कि हम अपने धर्म का उपहास कर रहे हैं, हमें अपने धर्म की अवहेलना कर रहे हैं और हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है।